नाई पर बड़ा भरोसा होता है, उसको पूरा सिर सौंप देते हैं, उसके हाथ में कैंची भी है, ब्लेड भी है उस तरह, लेकिन फिर भी उसको सिर सौंप देते हैं, भैया तेरे ही भरोसे हैं। नाई पर विश्वास होता है, चाहे उसके हाथ में कैंची भी है, ब्लेड भी है, लेकिन हमें भरोसा है कि नाई बाल ही काटेगा, गर्दन नहीं काटेगा। तो मैं कहा करता हूं कि नाई पर इतना भरोसा करते हो तो कन्हई पर भी तो थोड़ा भरोसा किया करो, भगवान पर भी तो थोड़ा भरोसा किया करो। आज रक्षा की है उत्तरा की, बाहर आ गए, रथ में बैठकर द्वारिका चलने लगे प्रभु। कुंती जी कृष्ण के सामने आ गई हैं और महारानी कुंती भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। क्या कह रही हैं आप भी सुनिए कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कुंती कृष्ण को कहती हैं भागवत में, हे श्री कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूं। कृष्णाय, हे कृष्ण आपको मेरा प्रणाम है। वासुदेवाय, हे वसुदेव के पुत्र आपको मेरा प्रणाम है। इन्होंने कृष्ण की याद की है, भगवान ने कब कब कैसे कैसे पांडवों को बचाया, कुंती ने सब याद किया है कि यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभोर त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। एक एक कृपा को कुंती ने याद किया। प्यारे आप भूले तो नहीं हो, कुंती कह रही हैं कृष्ण को, ध्यान से सुनना, भगवान आप भूले तो नहीं हो, जिस समय मेरी पुत्र वधू द्रौपदी की लाज जा रही थी उस समय बचाने के लिए आप ही आए थे। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाई थी। और आप भूले तो नहीं भगवान, मेरे बच्चों को महाभारत युद्ध जिताने वाला भी कोई और नहीं है, आपने ही महाभारत जिताई। आपने पल पल पर मेरे बच्चों की रक्षा की। जब मेरे पुत्रों को लाक्षा ग्रह में जलाने का प्रयास किया गया था, आपने ही बचाया था। जब मेरे बच्चों को विष के लड्डू खिलाए गए थे तब भी आपने रक्षा की थी। कुंती कह रही है आपने तो बार बार हमें बचाया, क्योंकि त्वयैव नाथेन, भगवान आपको छोड़कर हमारा कोई और है भी तो नहीं। हम लोग तो जो भी सामने आता है उसी को हाथ जोड़ के कह देते हैं कि हमारे तो तुम ही हो। थोड़ी भी मुसीबत आती है लोग किसी के भी आगे हाथ फैला देते हैं, अरे तुमको छोड़कर हमारा कौन है, तुम ही तो बचाओगे, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं।
हम दुनिया को बोलते रहते हैं, लेकिन उस समय भगवान को बड़ा कष्ट होता है। भगवान कहते हैं कि देखो, जो मारने वाले हैं उनको अपना बता रहा है, और जो बचाने वाला है उसको कभी पुकारता नहीं है, उसको कभी बुलाता नहीं। बचाने वाले भगवान हैं। सबके आगे हाथ मत फैलाओ। कुंती कह रही है त्वयैव नाथेन, त्वयैव यानी आप ही हमारे नाथ हो। संस्कृत में एव कहते हैं ही को, आप ही हमारे हो। संसार में बहुत से लोगों को मैं कहते सुनता हूं, कहते महाराज हम तो अनाथ हैं, हमारा तो कोई भी नहीं। ऐसा भी मत कहा करो, कभी कभी मत बोला करो तुम अनाथ हो, क्योंकि अनाथ तो वो है जिसके नाथ जगन्नाथ नहीं है, जिसके नाथ रघुनाथ नहीं है, जिसके नाथ परमात्मा नहीं है, वो अनाथ है। पर भगवान जिसके हैं वो अनाथ कैसे हो सकता है? कुंती ने बड़ी प्यारी स्तुति की। भगवान ने कहा कि बुआ जी, आप तो बहुत लंबी चौड़ी स्तुति गा रही हो, क्या मेरे से कुछ चाहिए? कुछ चाहती हो तो मांग लो। तो कुंती एक ही चीज मांगती है। कुंती ने क्या मांगा? शायद ही किसी ने मांगा होगा, शायद ही कोई मांगेगा। जो कुंती मांग रही है, कहती हैं कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कह रही हैं प्यारे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हे श्री कृष्ण, यदि आप कृपा करना चाहते हो तो बस ऐसी कृपा मेरे ऊपर करो कि मेरे जीवन में सदा सर्वदा हमेशा हमेशा केवल विपत्तियां ही आती रहें, मेरे जीवन में हमेशा संकट ही आते रहें, केवल दुख ही आते रहें। भगवान बोले कि बुआ जी, आपकी बुद्धि तो ठीक है, आप विचार करके बोल रही हो या बिना विचार किए ऐसे ही कुछ भी बोल रही हो? सोच समझ के तो बोल रही हो। कह रही हो कि मेरे ऊपर हमेशा विपत्तियां आती रहें, संसार के लोग तो सुख मांगते मांगते थकते नहीं हैं, तुम मेरे से दुख मांग रही हो। आप ठीक तो हो? कुंती कह रही है कि प्यारे, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं जानबूझकर आपसे दुख मांग रही हूं, क्योंकि मेरे जीवन में जब जब सुख आया है मैं तुमको भूल गई हूं, और जब जब दुख आया है तब तब तुम्हारी याद मुझे आई है। प्यारे, जो सुख तुमको भुला दे वो अच्छा है, या जो दुख तुम्हारी याद दिला दे वो अच्छा है? मुझे सुख नहीं चाहिए। कुंती का कहने का यही मतलब है, मानो कृष्ण को यही बोलना चाह रही है कि दुखों से अगर चोट खाई न होती, प्यारे, दुखों से अगर चोट खाई न होती तो कन्हैया तेरी याद आई न होती। हमारे जीवन में यदि दुख नहीं आते प्रभु, तो हमें तुम्हारी याद भी नहीं आती कभी। दुख आते ही भगवान याद आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि देखो, पांडव कृष्ण के भक्त थे, लेकिन पांडवों के जीवन में कितना दुख आया। भगवान के भक्त होते हुए भी उनके जीवन में इतना दुख। ततो विपद, वहां पर विपदा कैसे?
बंधुओं, ये बात तो ठीक है कि पांडवों के जीवन में बड़ा कष्ट आया, कुंती के जीवन में बड़ी तकलीफें आई, लेकिन ये नहीं भूलना कि हर तकलीफ से, हर कष्ट से उनको बचाने के लिए बांके बिहारी को आना पड़ा। दुख तो आए, संकट तो आए, लेकिन ये बताओ ना, कौन से दुख से बचाने के लिए भगवान नहीं आए? भगवान भी तो आए। कुंती कह रही हैं कि प्यारे, मुझे तो आप दुख दे दो, मैं तो दुख चाहती, जो कम से कम तुम्हारा नाम तो याद रहता है दुख में। यदि राम भी नहीं निकलता मुख से तो क्या हुआ, दुख आने पर, संकट आने पर हाय राम तो निकलता ही है। राम नहीं कहा तो हाय राम तो कहा। ये बात सच्ची है। कबीर दास जी का दोहा है बड़ा प्यारा कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। यदि हम सुख में भगवान को याद करने लग जाएं तो जीवन में कभी दुख आए ही ना। दुख आते ही तब है जब हम भगवान को भूल जाते हैं, तभी संकट आते हैं। और हनुमान जी ने तो रामचरितमानस में सुंदर कांड में विभीषण को बड़ी प्यारी बात कही। भगवान राम को भी बोले, हनुमान जी बार बार यही बात बोले हैं। हनुमान जी कहते हैं कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोए। राम जी को कह रहे हैं हनुमान जी, कह हनुमंत विपति प्रभु सोए, जब तब सुमिरन भजन न होए। हनुमान जी भगवान राम को कह रहे हैं कि प्रभु, मेरी दृष्टि में तो संसार की सबसे बड़ी विपत्ति तब है जब ये जीव आपको भूल जाए, और जब जीव को आपकी याद आ रही हो, उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं हो सकती है दुनिया में, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। और कुरुक्षेत्र की भूमि पर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। भगवान ने इनको कहा था कि जब आपका अंतिम समय आएगा, मैं स्वयं आपको दर्शन देने आऊंगा, ऐसा भगवान ने कहा था। आज अपने आप कृष्ण दर्शन देने पहुंचे हैं। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब जाकर भीष्म पितामह को कुरुक्षेत्र में प्रणाम करते। बाबा लेटे लेटे आशीर्वाद देते हैं कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयो गतः। लेटे लेटे आशीर्वाद देते हैं। युधिष्ठिर को दान धर्म की शिक्षा दी, राज धर्म की शिक्षा दी, मोक्ष धर्म के बारे में बताया, सुंदर उपदेश किया, सबको आशीर्वाद दिया। द्रौपदी को स्त्री धर्म की शिक्षा दी, स्त्री धर्म के बारे में बताया। अंत में अर्जुन ने प्रणाम किया। जब सबसे अंत में अर्जुन प्रणाम करने आया, अर्जुन को देखकर भीष्म पितामह कोई दूसरी बात नहीं करते, एक ही बात पूछते हैं कि अर्जुन भैया, आज अकेले आए हो या अपने सारथी को भी लाए हो? अकेले आए हो या तुम्हारे सारथी? सारथी कौन है? कृष्ण को भी लाए हो या नहीं? अर्जुन को देखकर कृष्ण की याद आ गई। कृष्ण कहां है? सबसे मिल लिया।
कृष्ण से मिलना है, क्योंकि आंखें तड़प रही हैं उनको देखने के लिए। देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। आंखें हरि के दर्शन के लिए तड़प रही हैं, आंखें हरि के दर्शनों की प्यासी हैं। भक्त और क्या चाहता है? भक्त यही कहता है, प्यारे और तेरे से कोई संसार की दौलत, संसार की वस्तु मैं नहीं मांगूंगा, तेरी कृपा की नजर चाहिए। दिल है बेघर, एक घर चाहिए। तेरी कृपा की नजर चाहिए। दिल है बेघर, एक घर चाहिए। यूं ही साथ रहना मेरे सांवरे, तेरा साथ हमें उम्र भर चाहिए। भक्त और कुछ नहीं चाहता, भगवान से यही चाहता है, तेरा साथ हमें उम्र भर चाहिए। भीष्म पितामह कह रहे हैं, अर्जुन कृष्ण आए तुम्हारे साथ या नहीं आए? अर्जुन कहते हैं, बाबा आप कैसी बात कर रहे हो, कृष्ण हमारे साथ आए या नहीं आए? सत्य तो यह है, कृष्ण ही हम सबको लाए हैं। हम लोग तो युद्ध जीतने के बाद भूल ही गए थे कि आप अभी भी कुरुक्षेत्र में पड़े हो। कृष्ण ही लेकर आए हैं। तो बोले, कहां है कृष्ण? मैं देखना चाहता हूं, मुझे दर्शन करा अर्जुन। भगवान को आवाज दी, प्रभु पीछे खड़े थे। मेरे प्रभु सुनते ही तुरंत सामने आकर भीष्म पितामह के खड़े हो गए हैं, और भीष्म पितामह को कुरुक्षेत्र की भूमि में आज बंसी बजाते हुए बांके बिहारी का दर्शन हो रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। साक्षात मुरली मनोहर सामने खड़े हैं। आप लोग ये मत भूलना, भीष्म पितामह न तो उठ सकते हैं, न चल सकते हैं, यहां तक कि हाथ भी नहीं जोड़ सकते, हाथों में भी तीर लगे हुए हैं। हाथ उठाकर प्रणाम भी नहीं कर सकते भगवान को। ऐसी असहाय अवस्था, पूरी तरह से अकर्मण्य हो चुके हैं, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कमाल हो गया, अब तक देखा गया कि लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन बांके बिहारी जब कृपा करते हैं तो मंदिर चलकर भक्त तक आ जाता है, दर्शन देने स्वयं आ जाते हैं प्रभु। आज कोई बुलाने नहीं गया, अपने आप श्री कृष्ण दर्शन देने आए हैं। ऐसी उनकी कृपा। कृष्णो दर्शन मागतः, जब सामने खड़े हो गए, भीष्म पितामह लेटे लेटे दर्शन कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं भगवान को? कहते हैं कि सदैव देवा भगवान प्रतीक्षता कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम प्रसन्नहासा ऋणलोचनोल्लसं मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। बाबा कह रहे हैं कि प्यारे, मैंने अपने जीवन में कभी किसी और की प्रतीक्षा नहीं की। मैंने अपने जीवन में कभी किसी और को नहीं पुकारा। भगवान प्रतीक्षता, जब मैंने किसी का इंतजार नहीं किया, केवल आपका इंतजार किया, तो क्या आप मेरा इंतजार नहीं कर सकते?
बोले कैसा इंतजार? भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी ये आखिरी अंतिम ख्वाहिश है, इच्छा है कि जब तक मेरे अंदर से प्राण न निकले आप मेरे सामने से कहीं जाना नहीं, ऐसे ही खड़े रहो। क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। इनके पिता शांतनु जी ने इनको वरदान दिया था कि बेटा जब तक तुम नहीं चाहोगे मौत भी तुम्हें नहीं मार पाएगी। क्योंकि इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर जीवन बिताने का संकल्प लिया था, विवाह नहीं किया। भीषयति काम शत्रुम इति भीष्मः, जिनसे काम रूपी शत्रु भयभीत रहे वो भीष्म है। संकल्प किया था कि विवाह नहीं करूंगा, जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहूंगा, तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। आज जब भगवान को बोले कि प्रभु जब तक मेरे अंदर से प्राण न निकले मेरे सामने ही खड़े रहो, भगवान थोड़े से उदास हो गए। क्योंकि बांके बिहारी कहते हैं कि मरते तो वो हैं जो मुझे नहीं पाते, आपने तो मुझे पा लिया है, क्या पता मरने की इच्छा ही आपकी खत्म हो जाए। भगवान सामने खड़े हो तो कौन मरना चाहेगा? जिनको देखने के लिए अब तक जिंदा थे वो सामने आ गए तो क्या कोई मरना चाहेगा? एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो भगवान इसीलिए थोड़ा सा उदास हो गए। बाबा कहते हैं कि नहीं प्यारे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, और फिर यदि थोड़ा इंतजार भी कर लोगे तो क्या हो जाएगा? प्यारे, जिस भक्त ने जीवन भर तुम्हारा इंतजार किया है ऐसे भक्त का इंतजार आपको भी करना पड़ेगा। क्या आप नहीं कर सकते? भगवान कहते हैं मैं तो हमेशा ही करता हूं, क्योंकि भक्त भगवान को यही कहता है कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। भक्त तो यही चाहता है आपका नाम लेकर आपके चरणों में प्राण जाए, यही ख्वाहिश होती। जिसके सामने अंतिम समय भगवान आ गए, क्योंकि ये सरल बात नहीं है। बड़े बड़े योगी जिनका पूरा जीवन भजन करते हुए निकल जाता है, उनको भी अंत में भगवान याद नहीं आते कि जन्म जन्म मुनियतन कराई, अंतराम कहे आवत नाही। पूरा जीवन भजन किया, पूरा जीवन नाम लिया, पूरा जीवन तप किया, फिर भी अंत में भगवान याद नहीं आ पाते। लेकिन देखो भीष्म पितामह जिनके सामने भगवान खड़े, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मेरे महबूब मेरी मौत पर पर्दा उतार आए, मेरे महबूब मेरी मौत पर पर्दा उतार आए, इसी को मौत कहते हैं तो यारों बार बार आए। यदि मरना यही है तो हम तो बार बार मरने को तैयार हैं। ठाकुर जी सामने आके खड़े हो गए। भीष्म पितामह बोले प्रभु मैं ज्यादा देर आपको परेशान नहीं करूंगा, बस थोड़ी सी मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं। 11 श्लोकों में स्तुति गाई है, बड़ी प्यारी स्तुति है। आप लोग श्रवण करिए, बस फिर मैं विश्राम ही दूंगा कथा को। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? भीष्म उवाच इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्नि
स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यत् भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णो रविकरगौर वरं दधाने वपुरलककुलावृताननब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। बड़ी ही प्यारी प्रार्थना है। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। इनकी स्तुति का प्रारंभ है इति शब्द से। पहला शब्द है इति। इति शब्द समाप्तिवाचक है। इति माने अंत। आप लोग भी जानते होंगे, कोई काम पूरा हो जाता है, हम कहते महाराज अब इस काम की इति हो गई। इति यानी काम खत्म हो गया, समाप्ति। लेकिन भीष्म पितामह स्तुति की शुरुआत कर रहे हैं, स्तुति का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन पहला शब्द है इति। स्तुति हो रही है शुरू और कह रहे हैं इति। मानो कहने का मतलब यही है कि प्रभु स्तुतियां तो मैंने अब तक बहुत गाई आपकी, आपने मेरी उन स्तुतियों को स्वीकार किया या नहीं किया ये मैं नहीं जानता, पर ये मेरे जीवन की अंतिम स्तुति है, आप इसको स्वीकार करना। मैं यही चाहता हूं भगवान। दूसरा शब्द है मति। मैं चाहता हूं मेरे जीवन की इति हो, उससे पहले आप कृपा करके मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लो। श्रीमती तो आप जानते होंगे, श्रीमती पत्नी को कहते हैं। और मति, मति माने बुद्धि, हमारा इंटेलिजेंस, हमारी निर्णय लेने की शक्ति, बुद्धि। भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु मेरी इति हो, उससे पहले आप मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लो, यानी मेरी बुद्धि से शादी कर लो। भगवान हंसने लगे। भगवान बोले कि बाबा कैसी बात कर रहे हो आप, मेरी तो पहले ही 16,108 शादियां हो गई हैं, आप कहते हो कि एक और कर लूं। आपको मालूम है ना भगवान के 16,000 विवाह हुए। कहते हैं एक और क्यों दे रहे हो, यहां पहले ही 16,108 बैठी हैं। तो भीष्म पितामह भी हंसकर कहते हैं कि प्यारे इसीलिए तो दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं संसार का व्यक्ति तो एक को भी नहीं संभाल पाता, तुमने तो 16,000 संभालनी। प्रेम से कहो श्री राधे। संसार का व्यक्ति तो एक को भी नहीं संभाल पाता। मैंने सुना किसी व्यक्ति की पत्नी, कोई माता बहन बाजार में कुछ सामान खरीदने गई थी। ध्यान से सुनना। सामान लिया, दुकानदार को अपने पर्स में से पैसे निकाल के दे रही थी।